हेलो एवरीवन। सो बेटा कल हमने 20 क्वेश्चन देखे थे क्लास 8th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के। ओके, सो अभी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द टूल दैट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेड इज दैट इज़ हो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन इन समर सीजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज़ सी। सी कौन सा होगा? जेड क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 23, थ्रेसिंग सेपरेट्स। बेटा जो थ्रेसिंग होती है वो किसको सेपरेट करेगी? सीड्स को चैफ से, ग्रेन को स्टॉक से, या फिर ग्रेन को हस्क से, या रूट और शूट का। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज़ ग्रेन्स को अलग करेगी स्टॉक से। आपने गांव में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं गांव से तो आपने देखा होगा जो थ्रेसर होती थी, मशीन होती थी थ्रेसर, उसमें क्या करते थे, जो गट्ठर होते थे गेहूं के वो डालते थे और उनसे क्या होता था, एक साइड से तो तूड़ा निकल जाता है और दूसरी साइड से हमारे गेहूं जो है वो साफ इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच न्यूट्रिएंट इज़ फिक्स्ड बाय राइजोबियम। राइजोबियम बेटा बैक्टीरिया होता है। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में होता है और इसका काम है नाइट्रोजन फिक्स करना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। बेटा नेचुरली की जब बात आ गई तो हम क्या करेंगे? केमिकल्स को रिमूव कर देंगे। ओके, सो हमारा केमिकल्स यहाँ पे क्या है? यूरिया केमिकल है, हटाओ। डीएपी है, ये भी क्या है? केमिकल है, इसे भी हटाओ। लाइम को भी हटाओ। नेचुरल कौन इंक्रीज करेगा बेटा? ग्रीन मैन्योर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ग्रीन मैन्योर, सी। अब स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट कहाँ पे है? जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इरिगेशन का वो सबसे बेस्ट कहाँ पे है? बेटा ये सैंडी सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। किसके लिए? सैंडी सॉइल के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। बेटा अगेन वेरी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इन्होंने बोला नेचुरल, जहाँ पे नेचुरल की बात आ गई वहाँ पे केमिकल तो होगा नहीं। पोटाश भी केमिकल है, यूरिया भी केमिकल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सोइंग इज़ डन यूजिंग। बेटा जब हम गेहूँ डालते हैं खेत में, जब बोते हैं तो कैसे बोएंगे? क्या यूज़ करेंगे? कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल या हो? बेटा सबसे मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। मैंने बताया था कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम गेहूं को या फिर किसी भी सीड को उगाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? कल्टीवेट करना। ओके, सो उसके लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं जो वो क्या होता है? सीड ड्रिल। सो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। Which method is used to increase soil moisture retention? Soil moisture की retention को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बेटा मैन्योरिंग, खाद देना होता है। वीडिंग, वीड्स को, खरपतवार को निकालना होता है। स्प्रेइंग, स्प्रे हम क्या करते हैं? यूरिया की स्प्रे करते हैं, राइट। सो फर्टिलाइज़र की भी स्प्रे करते हैं, वो यूरिया। ओके, सो इसमें एक जो अलग टर्म है वो कौन सी है? मल्चिंग। कौन सी है बेटा? मल्चिंग, दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच फैक्टर डजेंट अफेक्ट क्रॉप इल्ड। जो हमारी क्रॉप की इल्ड होती है, जो पैदावार होती है, उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। कौन नहीं करता? प्राइस इन मार्केट। बेटा ऐसा थोड़ी ना है कि अभी मार्केट में ज़्यादा रेट है गेहूं का तो गेहूं कहेगा हाँ अब कि मैं थोड़ा ज़्यादा उग जाता हूँ। ऐसा नहीं होता ना। इट विल डिपेंड ऑन वेदर, सोइल फर्टिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप रोटेशन इम्प्रूव्स। क्रॉप रोटेशन आपने सुना होगा, जो हमारे गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, क्या कहते हैं इन लोगों को? मतलब जब भी ये खेती करते थे तो क्या बोलते थे कि अगर इस टाइम एक मौसम में हमने गेहूँ और या फिर मस्टर्ड उगाई है तो नेक्स्ट मौसम में क्या उगाएंगे?
क्या उगाएंगे? दालें। क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है जो गेहूँ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ कर लेगा, ओके। लेकिन जो हमारे गेहूँ है वो लेग्यूमिनस प्लांट है, और जो नाइट्रोजन ख़त्म हुई है सोइल में उसको रिप्लेनिश करने के लिए हेल्प करेगा। सो क्रॉप रोटेशन से बेटा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सोइल फर्टिलिटी। क्या इम्प्रूवमेंट होगी बेटा? सोइल फर्टिलिटी। 32 क्वेश्चन, अ टूल दैट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म सोइंग। बेटा यूनिफॉर्म सोइंग मतलब हाँ, अगर हमें हमारी जो इल्ड है क्रॉप की वो अच्छी चाहिए तो बेटा जो हमारे बीज हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे बोने चाहिए, ओके। प्रॉपर डिस्टेंस पे बोने चाहिए, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सीड ड्रिल। ये क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि थोड़े मतलब मिलते जुलते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर चीप, दे ग्रो प्लांट फास्टर, दे इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, दे प्रिवेंट वीड ग्रोथ। बेटा क्या होगा? इन्होंने बोला है फर्टिलाइज़र, ना कि वीडिसाइड। अगर वीडिसाइड बोलते तो हम डी ऑप्शन मानते क्योंकि वो वीड्स की ग्रोथ नहीं होने देते, बट इन्होंने बोला है फर्टिलाइज़र्स, और फर्टिलाइज़र्स का काम क्या है? हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनकी ग्रोथ फास्ट करना, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग weed इज कॉल्ड weeding, you know. Now question number 35, द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर प्लोइंग इज मेड अप ऑफ। बेटा आपने देखा होगा पहले गांव में ऊंट या फिर बैल उनके यूज़ करते थे उनको, और उनके पीछे एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा लट्ठा बांध देते थे, ठीक है, रस्सियों से। और जैसे जैसे वो ऊंट या फिर जो बैल चलता था ना, तो जो खेत था वो लेवल हो जाता था पूरा। तो वो क्या होता था? वो होता था वुड का। विच सिस्टम यूजेस परफोरेटेड पाइप्स फॉर इरीगेशन। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो ड्रिप सिस्टम होता है इरीगेशन का, उसमें परफोरेटेड पाइप यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि इसका मेन काम क्या है ड्रिप इरीगेशन का? डायरेक्ट पानी कहाँ जाना चाहिए? रूट्स में जाना चाहिए, सो दैट नो मोर वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी डन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कॉजेज़। बेटा क्या करेगा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र? ऑब्वियस सी बात है, इनफर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल वेस्ट, नो। फैक्ट्री स्लज, नो। पॉलीथीन, नो। ऑप्शन इज बी, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39, स्प्रिंकलर सिस्टम मिमिक्स रिवर फ्लो। बेटा स्प्रिंकल में क्या होता है? जैसे बारिश आती है वैसे फुहारे, ठीक है। सो स्प्रिंकल सिस्टम जो होता है वो क्या यूज़ करता है? रेनफॉल। गांव में तो इसको बोलते हैं कि फुहारे से पानी देना। बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो अगर आप सही में गांव से जुड़े हुए हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने खुद देखी हैं गांव में, राइट। नाउ व्हाट शुड बी डन बिफोर सोइंग सीड्स। अब बेटा खेत में हमें गेहूँ बोना है या फिर हमें जो भी सीड बोने हैं उनसे पहले हम क्या करेंगे? बोने से पहले वाटर द लैंड, स्प्रे इंसेक्टिसाइड, प्लो एंड लेवल द क्रॉप्स, और हार्वेस्ट द प्रीवियस क्रॉप्स। क्या करेंगे बेटा बोने से पहले हम? बताइए। बेटा ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेवल करेंगे सॉइल का, ओके, उसे प्लो करेंगे। सो ऑप्शन इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, लेग्यूम्स हेल्प टू फिक्स। बेटा लेग्यूम का बहुत बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरीगेशन मेथड? ड्रिप, yes it is. Sprinkle, yes it is. Hoe, no, it is a process of removing weeds, right? Question number 43, which is used to kill weeds? बेटा weedicides। अब इसमें weedicide है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए फंजीसाइड्स फंगस को मारेगी, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारेगी, रोडेंटिसाइड्स जो है वो रोडेंट्स को मारेगी। क्या बचा? हर्बिसाइड्स, क्योंकि वो भी तो हर्ब्स ही हैं बट दे आर अनवांटेड,
ओके, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, हर्बिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 44, मिक्सिंग डिफरेंट क्रॉप्स। अब बेटा क्वेश्चन में पता चल रहा है कि मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स को और सेम फील्ड के ऊपर, एक ही फील्ड में हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं एट अ टाइम, एक टाइम पे ग्रो करेंगे बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 45, द टाइम बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। बेटा जो टाइम होता है सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ पीरियड, राइपनिंग पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, क्रॉप ड्यूरेशन। क्या कहेंगे बेटा इसको, क्रॉप ड्यूरेशन। विच इज़ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र। पानी में बेटा क्या घोल के डालते हैं हम, है ना, क्या क्या घोल के डालते हैं, यूरिया, काउडंग, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट। बेटा इन्होंने बोला है फर्टिलाइज़र, मैन्योर बोला होता तो हम कंपोस्ट करते हैं। वर्मी कंपोस्ट नो, काउडंग नो, इसमें क्या आएगा बेटा, यूरिया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र शुड बी अ केमिकल। क्वेश्चन नंबर 47, फार्मर्स डू नॉट प्रेफर एक्सेस इरिगेशन। बेटा जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले वाटर लॉगिंग होगी, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा खेत में, और जब खेत में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रॉप है, उनकी जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हार्वेस्टिंग इज़ यूजुअली डन यूजिंग। बेटा गांव में लावनी करते हैं ना, फसल काटते हैं तो क्या किससे यूज़ करते हैं, गांव में क्या बोलते हैं उसे, दराती, है ना। सो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, दैट इज़ सिकल। क्वेश्चन नंबर 49, विच क्रॉप यूजेस मोर वाटर। बेटा रेनी सीजन में कौन सी फसल लगाते हैं, मैंने कल बताई थी, तो जो रेनी सीजन में लगाएंगे मतलब उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ राइस। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बेटा। ऑर्गेनिक मैन्योर इम्प्रूव्स। ऑर्गेनिक मैन्योर है तो वो क्या इम्प्रूव करेगा बेटा, टेम्परेचर, सैलिनिटी, स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी और वाटर लॉगिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या इम्प्रूव करेगा, सॉइल के स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी। सो बेटा ये आज के क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आ रहे हैं, इफ़ दीज आर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल देन डू लाइक। थैंक यू।